कुंभ राशि वालों, बहुत हुई मंगल की मार, अब की बार मंगल करेगा बेड़ा पार। कुंभ राशि वालों, मंगल देवता आपके कुंडली के छठे भाव में अब तक नीच राशि में थे। 21 जनवरी से पहले तक, 21 जनवरी के बाद से लेकर के और 3 अप्रैल 2025 तक मंगल देवता अब नीच राशि से निकलकर, यानी कि कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं, जिसका अच्छा परिणाम आपको 3 अप्रैल 2025 तक, यानी कि आपके पास जनवरी 21 से लेकर के फरवरी 21 तक का महीना है। 21 फरवरी से 21 मार्च तक, 21 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक का ये समय है। इस बीच में आपके साथ बहुत कुछ बदलने वाला है, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। क्या क्या बड़ा होगा उस पर में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल ने आपको किस किस मामले में परेशान किया है। 21 अप्रैल से पहले मंगल कुंडली के छठे भाव में थे। आपने अनुभव किया होगा कि छठे भाव में मंगल के बैठने के कारण 21 अप्रैल से पहले दुश्मन हर तरफ से आपको घेरने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन हर तरफ से चाह रहा था कि आपको कैसे भी करके डैमेज कर दिया जाए। आप बहुत ज्यादा चिंतित रह रहे थे, चिंता में आपका वक्त ज्यादा बीत रहा था। आप अनुभव कर रहे हैं कि 21 अप्रैल से पहले हेल्थ वाइज इशू भी काफी परेशान कर रही थी। तबीयत वगैरह बहुत खराब आपकी, आपके परिवार में किसी न किसी की हो रही थी 21 जनवरी से पहले, जो आपको परेशानी में डाल रही थी। आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि जिन्होंने लोन ले रखा होगा, कर्ज ले रखा होगा, उनको वो कर्ज सोने नहीं दे रहा होगा, बहुत परेशान किया होगा। नौकरी में भी बहुत परेशानी का आपको 21 जनवरी से पहले सामना करना पड़ा होगा, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका सामना आपको 21 जनवरी से पहले करना पड़ा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने कुछ दोहा तैयार किया है, ऐसे सामान्य तरीके से नहीं, एक अलग और यूनिक अंदाज में आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए मैं जाना जाता हूं। तो दोहा के माध्यम से बताऊंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए अब पंचम भाव में मंगल देवता का प्रवेश है। तो पंचम भाव में मंगल देवता का प्रवेश क्या क्या आपको अच्छा फल देने जा रहे हैं मिथुन राशि में प्रवेश के कारण, आइए समझते हैं। हमने लिखा है, पंचम भाव विराजे मंगल, पंचम भाव विराजे मंगल, शुभ फल बरसाए, बुद्धि बल विद्या संतान सुख से जीवन महकाए। नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पंचम भाव में जब मंगल का विराजमान हो जाए तो अच्छे अच्छे शुभ फल की बारिश होती है। ईश्वर भी, मंगल देवता आपके ऊपर में अच्छे अच्छे शुभ फलों से अब आपके ऊपर में बारिश करने वाले हैं। बुद्धि बल, यानी कि दिमाग और ताकत दोनों, दिमाग में भी वृद्धि होगी और बल में भी वृद्धि होगी। विद्या की भी प्राप्ति के योग बनेंगे, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत बेहतरीन समय रहेगा। संतान का भी सुख मिलेगा, और जब बुद्धि बल विद्या संतान सुख आ जाए तो क्यों ना जीवन में महक चहक देखने को मिले। इसीलिए हमने लिखा कि पंचम भाव विराजे मंगल, शुभ फल बरसाए, अब बुद्धि बल विद्या संतान सुख से जीवन महकाए। और क्या मिलेगा? तो और मिलेगा शौर्य पराक्रम संग धैर्य, शौर्य पराक्रम संग धैर्य, मन न डिगे कभी, अज्ञान विज्ञान समृद्धि दे, बुद्धि रहे हमेशा सही। यानी कि जब तक मंगल कुंडली के पंचम में है, यानी कि 3 अप्रैल 2025 तक, तो इस समय में आपके शौर्य में खूब वृद्धि होगी। आप एक शौर्यवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका शौर्य इस समय में बढ़ता हुआ प्रतीत होगा।
पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। आप एक पराक्रमवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। और शौर्य और पराक्रम ही नहीं, धैर्य भी, पैसेंस लेवल भी इस समय में आपके साथ होगा। आपका पैसेंस भी जवाब नहीं देगा। धैर्यवान व्यक्ति के लिए कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, तो धैर्य के साथ काम करेंगे। मन ना डिगे कभी, मन डोलेगा नहीं, जो ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं, अच्छा ये नहीं होगा इसको छोड़ के वो नहीं। एक जगह को अंगद जिस प्रकार से पांव को टिका दिया था रावण के दरबार में, वैसे ही मंगल आपके मन को डिगने नहीं देगा। ज्ञान विज्ञान समृद्धि दे, ज्ञान में वृद्धि होगी। विज्ञान के क्षेत्र के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च उनके बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे उनको ज्ञान और विज्ञान से समृद्धि की प्राप्ति होगी। और बुद्धि रहे सही, यानी कि हमेशा आपकी जो बुद्धि है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में काम करेगी। ये पहले दो चौपाई का, पहले दो दोहों का अर्थ हुआ, ये एक चौपाई हुई। आगे बढ़ते हैं। क्रीड़ा, क्रीड़ा कला विद्या में तेज बढ़ाए, प्रतियोगिता में विजयी कराए। अर्थात हमने लिखा कि इस समय में क्रीड़ा में, खेल में, कला में, विद्या में आप बहुत तेज हो जाएंगे, आपकी तेजी बढ़ जाएगी। जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगा। जो आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका कला से संबंधित किसी प्रकार का कहीं से कुछ जुड़ाव है, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और विद्या भी आपका तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रतियोगिता कहीं चल रही है, कहीं कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें आप विजय हासिल निश्चित तौर पर में करेंगे। ये हमने लिखा है। आगे मैंने लिखा कि संतान सुलक्षणी भाग्य बढ़ावे, संतान सुलक्षणी भाग्य बढ़ावे, पितरों का आशीष सदैव बरसावे। पंचम भाव में मंगल है कुंभ राशि वालों के लिए, तो इससे सुलक्षणा पुत्री और सुलक्षणा पुत्री के साथ साथ सुलक्षण वाले संतान की प्राप्ति, यानी कि आपका पुत्र हो पुत्री हो कोई भी हो, उसके लक्षण बहुत अच्छे इस समय में देखने को मिलेंगे, उसका चरित्र बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और भाग्य में भी बहुत तेजी से विकास होंगे, भाग्य भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिन दोगुना रात चौगुना काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके जो पूर्वज हैं जो मर चुके हैं, ऐसे पितर का आशीर्वाद भी मंगल इस समय में आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं। और क्या, तो कहते हैं कि धन वैभव की वर्षा होबे, धन वैभव की वर्षा होबे, मान बढ़ाए, नेतृत्व क्षमता प्रबल बनाए, मंगल जब शुभ दृष्टि से देखे, हर संकट पट से दूर भगावे। अर्थात कि धन और वैभव की कमी नहीं होने वाली है, कहीं न कहीं से पैसा आएगा ही आएगा, चाहे आप गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि आपके पास में काम आपका रुकेगा नहीं। आपके पास में जितने पैसे की जब उस प्रकार से इमरजेंसी हो जाएगी जो नहीं चाहिए, नहीं तो अब सारा खेल खत्म हो जाएगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास में आ ही जाएगा। हमने लिखा कि धन वैभव की वर्षा होवे, धन और वैभव दोनों आपके पास में पर्याप्त होंगे। और मान बढ़ाए, मान सम्मान में भी खूब वृद्धि, समाज में एक अपना पकड़ जो है सो बना करके रखने का ये समय होगा कुंभ राशि वाले। नेतृत्व क्षमता प्रबल बनाए, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता जो है वो बहुत ही प्रबल, बहुत ही नवीन, बहुत ही बढ़िया जो है सो बनेगी इस समय में, और आप उस नेतृत्व क्षमता से सबको लीड करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल जब शुभ दृष्टि से देखे, मंगल यहां से शुभ दृष्टि से देख रहा है कुंडली के 5, 6, 7 अष्टम भाव को, कुंडली के 5, 6, 7, 8, 9, 10 एकादश भाव को और द्वादश भाव को मंगल शुभ दृष्टि से देख रहा है। तो कहते हैं कि मंगल जब शुभ दृष्टि से देखे, हर संकट पथ से दूर भगावे,
यही कि जहां जहां देख रहा है किसी भी प्रकार का संकट आने वाली है, परेशानी आने वाली है, उसको मंगल दूर भगा देगा। आगे हमने लिखा कि भाग्य सदा संतान का चमके, भाग्य सदा संतान का चमके, सुख समृद्धि संग जीवन दम के, यदि धर्म मार्ग पर मन रमे, ईश्वर कृपा से मन कहीं ना थमे। अर्थात कि मंगल की कृपा से आपके संतान का भाग्य चमकने वाला है, उसके भाग्य में खूब वृद्धि होने वाली है, सुख समृद्धि की उसके जीवन में प्राप्ति होने वाली है, उसका जीवन बदलने वाला है। धर्म मार्ग पर अगर आप चलते रहोगे, अधर्म पर अगर नहीं चलोगे, धर्म के पथ पर चलोगे, तो उस ईश्वरी कृपा हमेशा आपके ऊपर में बनी रहेगी। और लिखा है मैंने अंतिम 2 लाइन कि यश सम्मान बुद्धि की गंगा, पंचम मंगल शुभ फल चंगा। अर्थात कि आपको यश मिलेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी, हर मामले में ये मंगल आपके लिए कुंभ राशि वाले चमत्कारिक रहने वाला है। जो बुरा हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब जो अच्छा होने वाला है उस पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात कि इन सब को हासिल करने के लिए अपने तरफ से अपनी 100% शक्ति लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये मेरा दोहा वाला नया स्टाइल, ऐसे तो सब लोग भाषण देते हैं, लेकिन ये दोहा लिख करके सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना, ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलना चाहते हो तो दिल्ली में मैं उपलब्ध हूं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राम।